आज की ये खबर सिर्फ बजट या आंकड़ों की नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की कहानी है जहां एक देश आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन उसी समय अपनी सेना को लगातार और मजबूत बना रहा है। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान की, जहां हाल के वर्षों में सैन्य खर्च बहुत तेजी से बढ़ा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी कमजोर अर्थव्यवस्था के बावजूद ये पैसा आ कहां से रहा है। जरा सोचिए, एक तरफ आम जनता महंगाई से परेशान है, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं, नौकरी और कमाई के मौके कम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी देश की सेना लगातार नए हथियार खरीद रही है, नई तकनीक जोड़ रही है और अपनी ताकत बढ़ा रही है। ये विरोधाभास ही इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बना देता है। अब बात करते हैं उस तरीके की जिससे इस खर्च को छुपाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में सेना का पूरा खर्च सीधे सीधे सामने नहीं दिखाया जाता। कई बड़े खर्च जैसे पेंशन, खास प्रोजेक्ट्स और संवेदनशील कार्यक्रमों को अलग अलग सरकारी हिस्सों में दिखाया जाता है। यानी कागजों पर खर्च कम नजर आता है, लेकिन असल में खर्च कहीं ज्यादा होता है। इस तरह से पूरी तस्वीर साफ नहीं दिखती। यही नहीं, बड़े हथियारों की खरीद को भी कई बार सामान्य बजट से अलग रखा जाता है। इसे खास फंड या अलग व्यवस्था में डाल दिया जाता है ताकि बाहरी एजेंसियों की नजर से बचा जा सके, खासकर जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन देश के खर्च पर नजर रख रहे हों। ऐसे में ये तरीका एक तरह से संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी है और छुपाने की रणनीति भी। अब सवाल उठता है, इतना पैसा आता कहां से है? यहाँ सबसे बड़ा रोल निभाता है चाइना, जो लंबे समय से पाकिस्तान का करीबी साथी रहा है। चीन पाकिस्तान को आसान शर्तों पर कर्ज देता है, खासकर रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों के लिए। इन कर्जों की खास बात ये होती है कि इनका भुगतान तुरंत नहीं करना पड़ता, यानी आज जरूरत पूरी करो और पैसे बाद में चुकाओ। इससे पाकिस्तान को राहत मिलती है और उसका रक्षा खर्च चलता रहता है। दूसरी तरफ है सऊदी अरेबिया, जो समय समय पर पाकिस्तान की मदद करता रहा है। कभी तेल उधार पर देता है तो कभी आर्थिक सहायता के रूप में पैसा देता है। बदले में पाकिस्तान सुरक्षा सहयोग देता है, यानी दोनों देशों के बीच एक तरह का समझौता चलता है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता रहता है। अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए, एक तरफ छुपाया गया खर्च, तो दूसरी तरफ कर्ज और मदद, और तीसरी तरफ लगातार बढ़ती सैन्य ताकत। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें देश की आर्थिक हालत कमजोर दिखती है, लेकिन सेना मजबूत होती जाती है। अब बात करें सेना की प्राथमिकताओं की, तो साफ है कि फोकस सिर्फ पुराने हथियारों पर नहीं है, बल्कि नई तकनीक पर भी है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, आधुनिक सिस्टम, नौसेना की ताकत और नई तरह के हथियार, इन सब पर काम हो रहा है। यानी भविष्य की लड़ाई को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वो है आम लोगों पर असर। क्योंकि जब देश कर्ज लेकर खर्च करता है तो उसका बोझ आखिरकार जनता पर ही आता है। महंगाई बढ़ती है, सुविधाएं कम होती हैं और आर्थिक दबाव बढ़ता जाता है। तो क्या ये सही रणनीति है? इस पर राय अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि सुरक्षा जरूरी है, इसलिए खर्च जरूरी है। वहीं कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब देश आर्थिक संकट में हो तब प्राथमिकता जनता की जरूरतें होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस पूरी तस्वीर को नहीं देख रही? जानकारों का मानना है कि उन्हें काफी कुछ समझ में आता है, लेकिन कई बार बड़े राजनीतिक और रणनीतिक कारणों से सख्त कदम नहीं उठाए जाते, क्योंकि इस क्षेत्र की स्थिरता भी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जहां एक तरफ आर्थिक सच्चाई है और दूसरी तरफ रणनीतिक जरूरतें, और इनके बीच संतुलन बनाने की कोशिशें चलती रहती है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मॉडल लंबे समय तक टिक पाएगा या फिर आर्थिक दबाव किसी बड़े बदलाव को मजबूर करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ये मुद्दा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जब भी किसी देश की प्राथमिकताएं बदलती हैं, उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।